बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, क्योंकि अब से रमज़ान आने वाला है और आई नो रोज़ाना इस तरह स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हुआ है और बस ब्रेकफास्ट में सिंपल सा ही नाश्ता था, इतना कोई ख़ास जिस तरह से आप रूटीन आप अपने घर में खाते हैं। तो पराठा था, हाँ बलाई थी, बलाई मेरा मूड हो रहा था तो बस इसलिए। तो खैर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई किचन में। हस्बैंड की आज छुट्टी थी क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही है इस्लामाबाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो खैर ये मैंने रात को यानी कि शाम को ना, पिछले दिन शाम को जब हस्बैंड ऑफिस से आए थे शाम को 6 बजे, तो उनसे मैंने ये ग्रॉसरी मंगवाई थी। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी सैलेड फार्म के लिए, सैलेड के लिए, और कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी तो मैंने मंगवा ली। तो खैर ग्रॉसरी भी सेट कर लेते हैं और साथ में शेयर करते हैं आपसे इस तरह का अपना व्लॉग और रूटीन। तो खैर आप भी कहते होंगे जब भी ये व्लॉग शेयर करती है पीछे ये अंडों वाली टोकरी तो इसकी और चॉपर पड़ा रहता है। तो वो इसलिए क्योंकि ये मेरी सेटिंग बनी हुई है, मैं पक्की यहीं पे इस चीज़ को सेट करती हूँ। और मुझे अंडे इस तरह से घास के अंदर रखने में अच्छा लगता है। वो एक तो ये टूटते भी नहीं है और दूसरा ये बहुत मज़े के लुक देते हैं, तो किचन आपका अच्छा लग रहा होता है। तो बस आज की रूटीन कुछ इस तरह की थी। सब्जियों को निकाला और रखा वापस, किचन में बर्तन वगैरह धोए, आटा गूंदा। जो रूटीन आपकी होती है रूटीन में, वही मेरी रूटीन होती है, कोई इतनी स्पेशल नहीं होती। तो आलू में अच्छी खासी मट्टी लगी हुई थी तो मैंने ये इसको एज इट इज़ उठा के शॉपर को दूसरी बकेट में रख दिया, सॉरी बास्केट में रख लिया। उनको वॉश करके फिर मैं रखूँगी। तो अभी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं उसको सेट कर लेंगे। हरी मिर्च, लेमन और धनिया, ये 3 चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा मिलती हैं तो मैं उसको एक्स्ट्रा ही एक छोटी-सी टोकरी में रख के रखती हूँ। फिर इनको डंडियाँ उतार के मिर्चों को उनको सेव करके रखती हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने इनको टोकरी में ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मैंने इसके बाद अभी खाना बनाना है। वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो अच्छा, साथ में ना ग्रॉसरी आप क्या किया करें, वैसे माल्टे भी मैं धोती हूँ क्योंकि मुझे डर लग ही रहता है क्योंकि कहीं इन्फेक्शन या कुछ ना हो जाए। तो उनको भी मैं इस तरह से बास्केट में डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और बस यही आज का दिन था। और ऑरेंज जूस हम लोग रूटीन में बनाते हैं। रूटीन में क्या मतलब, शाम में पी लिया या हस्बैंड छुट्टी पे हुए तो तब पी लिया। तो आज का मौसम इतना मज़े का था लेकिन हमने फिर भी पिया कि चलो सर्दी तो है, लेकिन ये है कि जब रूम में हीटर हो ना फिर आपको इतना इशू नहीं लगता, आपको फीलिंग नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। गैस तो आ नहीं रही, तो बस सिलेंडर के साथ ही हीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो बस उसी के साथ ही हम लोग कनेक्ट करके हीटर को ऑन करते हैं। आजकल मैं सैलड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि सैलड्स की अपनी ही जगह होती है और सैलड्स की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव इशू होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और आप जो खाना खाते हैं, जिस तरह से आप अब खाने में रोटी ज़्यादा खा लेते हो तो टोटली आपके पोर्शन में 80 ग्राम से ज़्यादा रोटी नहीं होती, लेकिन जब आपके पास सैलड्स ना हों तो फिर आप वो रोटी ज़्यादा खा लेते हैं। आप ये नोटिस कर लीजिएगा और ये करके देख लीजिएगा आप कि आपके पास एक प्लेट फुल भरी हुई हो ना उसकी सैलेड की और साथ में आप खाना खा रहे हो, तो आप खाना कम खाएंगे जब आप सैलेड यूज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है ना किचन का, या इस सब्ज़ी में से ना, वो लगता है मटर में से दाने निकालना। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किए था, मैंने दाने निकाल के फ्रीज़ कर लिए थे, तो हस्बैंड को मैंने मटर नहीं बोले हुए थे, वो ले आए। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी सी बात ये मुझे निकालने नहीं पड़ेंगे फ्रोज़न, तो मैं यही कर लूँगी कि इसमें से निकाल के ना, तो यही बना लूँगी फ्रेश वाले। वो भी फ्रेश ही होते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। तो बस ग्रॉसरी सारी सँभाल के किचन के सारे काम करके मैं आ गई थी रूम में, और हीटर ऑन करके आराम से इसके पास सुकून से ना हीट में बैठ के तसल्ली से मैंने मटर निकाल लिए। और मटर निकालने के बाद दोबारा से आ गई मैं किचन में। तो सारा दिन बस किचन से रूम, रूम से किचन तक ही का मेरा फ़ासला होता है। यही रूटीन होती है और हर हाउसवाइफ़ का यही काम होता है। एज़ अ हाउसवाइफ़ हम लोगों के बस यही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि हमने घर सँभालना है, घर के सारे काम करने हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आप ये भी देखें कि बाहर निकल के काम करना इज़ नॉट दैट ईज़ी। व्हेन आई वाज़ डूइंग अ जॉब इन स्कूल, तो 1-2 दिन तो मैं गई, बल्कि 1 माह 1-2 माह मैंने जॉब की। तीसरे माह ना मुझे आसान नहीं लगा। ज़ाहिर-सी बात है जब आप काम करके आते हो आपको दोबारा से वो घर का मैनेजमेंट करना, कुकिंग करना इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो जॉब इतनी आसान नहीं है। हाँ, आपकी गवर्नमेंट लेवल पे जॉब हो तो फिर आप कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेटली में एक तो पे नहीं होती, पे वाज़ लाइक 10 टू 15,000 ना।
और स्टार्टिंग पे 15 थी, उसके बाद के आपकी 20 हो जाएगी। तो मैं स्कूल का नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है जब आपने वहाँ पे काम नहीं करना, ना ही मुझे कोई उससे कोई इश्यूज़ थे, बट मुझे पे अच्छी नहीं लगी तो मैंने खुद से छोड़ दिया। दूसरा वहाँ पे डिडक्शन इतनी लेवल की थी कि बंदा, आपको क्या ही मैं अब बताऊँ, कि बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए मंथ के एंड पे, जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी वो बच्चों को एक्टिविटीज़ और पता नहीं क्या-क्या उतनी मेहनत करें। इवन सैटरडे संडे को बच्चों को छुट्टी होती थी, लेकिन सैटरडे संडे को हमें स्कूल जाना होता था कॉपीज़ चेक करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। तो हर स्कूल में ऐसा नहीं होता, आई नो दैट। तो अब मैं नाम क्या ही लूँ, खैर छोड़ें। अच्छा खासा फेमस स्कूल है वो, रावलपिंडी का। तो खैर केआरएल रोड पे ही है, अब बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। तो जो भी है खैर, जॉब का क्या सीन था, 2-3 माह की और फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब मेहनत आपने करनी ही पे के लिए है जॉब, या आपने अपने नॉलेज के लिए करनी है, तो एक तो रटलाइजेशन प्रोसेस था, वहाँ पे रट्टे लगाए जा रहे हैं, बच्चों को कोई भी इतना पॉइंट टू द पॉइंट बात नहीं बताई जा रही, तो फिर यही होना है। तो बेसिक जो पॉइंट था, अब खैर आगे बढ़ जाएँगे बात करते-करते। बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि जब आप जॉब करते हैं ना, तो आपका घर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने शादी के बाद जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इट वाज़ क्वाइट ईज़ी, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी से आती थी 1-2 बजे, मुझे पता था कि मैं पढ़ रही हूँ, मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब अच्छा लग रहा था ना। तो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एक एन्जॉयमेंट होती है, वो भी अलग लेवल की होती है। फ्रेंड्स होते हैं आपको, वहाँ पे कोई यूनिफ़ॉर्म रूटीन नहीं होती, कोई इतनी हेक्टिक रूटीन नहीं होती ना आपकी वहाँ पे। तो ख़ैर इस तरह से फिर आना और फिर घर मैनेज करना वाज़ क्वाइट ईज़ी। तो जॉब के बाद तो आपका मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट लेवल की जॉब हो, आपकी पे अच्छी हो, आपको वहाँ से कुछ सीखने का मिल रहा हो, आपकी एक लेवल की पोस्ट हो, तो फिर आपको पता भी चलता है कि चलो एक अच्छी बात है। तो इसलिए फिर मैंने टीचिंग छोड़ दी और घर में बैठ के चैनल शुरू कर दिया। चैनल का क्या था, चैनल मैंने आहिस्ता से स्टार्ट किया, फिर दरमियान में मेरा पॉज़ हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं था तब, और हाथ से व्लॉगिंग करना वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और इतना आसान भी नहीं था मेरे लिए। तो अब मैंने ट्राइपॉड ले लिया, मैं रोज़ का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। सो दैट वाज़ माय रूटीन, और दैट इज़ माय रूटीन। मेरी ये रूटीन थी, और आपकी जो रूटीन है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो बस यही रूटीन होती है हाउसवाइफ़ की। क्या रूटीन होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो यही होती हैं। बच्चे हैं तो बच्चों को सँभालो सारा दिन और घर के काम करो। हाँ, ये फ़र्ज़ है हमारा, जब मर्द बाज़ा कमा सकते हैं, उनको अपना फ़र्ज़ पता है, तो औरतों को भी चाहिए कि वो अपने घर में मैनेजमेंट अच्छे तरीके से रखें। तो हम लोग भी इस तरह से ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर लेती हैं, और औरतें जो होती हैं ना, वो जो वुमेन्स होती हैं, वो मल्टीटास्कर्स होती हैं। तो वो हर तरह का काम कर सकती है, वो जॉब भी कर सकती हैं, घर भी सँभाल सकती हैं, बच्चों को भी सँभाल सकती हैं, और घर में आप अगर नोटिस करें, हम लोग एक काम नहीं कर रहे होते। चलो जो मेल्स होते हैं वो तो एक जॉब कर रहे होते हैं ना, चलो बाहर से कोई सामान ग्रोसरी वगैरह करके आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है, वी एप्रिशिएट देम। लेकिन जो घर का काम है ना, जैसे कपड़े धोना, घर को साफ़ करना, खाना बनाना, मतलब एक-एक चीज़ को मैनेज करना, तो उस हवाले से मैं कह रही हूँ कि वी आर मल्टीटास्कर्स। तो मल्टीटास्कर्स के लिए ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है, आसान नहीं होता। अगर आपने अपने अपने ख्वाब पूरे करने हैं, पढ़ना है, तो फिर आपने घर को भी मैनेज करना है, इफ़ यू आर मैरिड। हाँ, ये है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर सीन कुछ और होता है। फिर जो आपकी माएँ होती हैं, वो सारा काम कर लेती हैं कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन जब शादी हो जाती है, फिर आप ऊपर से शादी के बाद जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना बिल्कुल, तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। फिर अकेले रहने के लिए फिर आपको सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। तो ये इश्यू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माय इन-लॉज़ आर वेरी कोऑपरेटिव। अगर वो मेरे साथ होते यहाँ पे तो बहुत मज़ा आता, मतलब मुझे शायद काम करने की भी ज़रूरत ना पड़ती ना। सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, ये इश्यू नहीं है। मतलब अब वो चकवाल के एरिया में अपने घर में रहते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अकेले जब भी कोई काम करना हो तो इतना मुश्किल लगता है कि क्या ही बताऊँ आपको। वहाँ पे होती हूँ, वहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, वो काम मिल-बाँट के हम लोग कर लेते हैं। तो कोई कहीं बाहर भी जाना हो तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि यार मैंने घर का छोड़ के जाना है, मुझे आके ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है कि अकेले रहने का ये सीन होता है कि आपको सारे काम खुद करने हैं। अगर आपने पढ़ना है या पढ़ाना है या जॉब करनी है, जो भी व्हाट्सएवर, तो आपको वो भी काम अपने खुद ब खुद मैनेज करने पड़ते हैं। इवन एक आटा भी गूँदना है ना, तो वो भी आपको खुद करना पड़ता है। तो ख़ैर आप मेरी बातों से बोर हो गए होंगे। तो चलिए आगे रेसिपी की तरफ चलते हैं। बस मैं सिंपल मसाले की बुनाई की
सब्जियों को मैंने ऑयल में फ्राई किया, जब मसाला ग्राइंड किया तो वो भी इसमें डाल दिया और मसाला जात ऐड करके मसाले की भुनाई करके इसमें पानी डाल दिया, उसको दम पे रख दिया। जब ये गल गए तो हमने इसको नोश फरमा लिया। तो इतनी सी छोटा सा टॉपिक छिड़ा और देखो मैं कहाँ की कहाँ चली गई। तो मैं इतनी बातें करती हूँ, मेरी अम्मी पर्सनली जब मुझे कॉल करती है ना, तो मेरी सिस्टर उनसे पूछनी है कि आप लोग 1 घंटा पूरा बात करते हो, पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। ज़ाहिर सी बात है, कोई बात इतनी खास होती भी नहीं है हमारी। तो बस यही सीन होता है कि अम्मी मुझे जस्ट छेड़ देती हैं, मैं बोलती 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। और बात ये नहीं है कि किसी की बुराई करना ये वो, किसी घर में घुस जाना ये वो सीन है, लेकिन नहीं, नॉर्मली हाल अहवाल से शुरू होता है। खाने से लेकर शाम तक की रूटीन मैं सिर्फ़ आपके साथ शेयर नहीं करती, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ भी शेयर करती हूँ, अपनी अम्मी के साथ भी शेयर करती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं उनको सुबह से लेकर शाम तक की एक-एक रूटीन बताती हूँ। मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, मैंने आज ये बनाया, मैंने आज वो किया, मैंने आज व्लॉग बनाया, नहीं बनाया, क्या किया। इवन मुझसे वो पूछती भी है कि आज तुमने वीडियो नेट पे लगाई है कि नहीं, अपलोड की है कि नहीं। तो वो मैं उनको बताती हूँ कि आज मैंने की है, तो आज मैंने नहीं की। तो अच्छा, अब एक और चीज़ मैं सुन रही हूँ न्यूज़ में कि आगे कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद ना यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये 4 चीज़ें हमारे मुल्क यानी कि पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म की जाने वाली हैं। तो मैं तो ये सुन के ज़ाहिर-सी बात है एक बार शॉक्ड हो गई। वो इसलिए क्योंकि मुझे अजीब लगा। ज़ाहिर-सी बात है, आपने एक चैनल पे मेहनत की हुई होती है। चलें, मेरा तो चैनल बहुत ही अभी छोटा है ना, मतलब छोटा इस लिहाज से कि अभी इतना ग्रो नहीं हुआ। मतलब अभी मैंने स्टार्ट ही की है व्लॉगिंग। तो जो लोग ग्रो कर चुके हैं, जिनके मिलियन में व्यूज़ हैं, मैं सोच रही हूँ कि उनका क्या होगा भई, मतलब उनके साथ तो बहुत ज़्यादती है ना। और अच्छा, अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन ऐप्स को बैन कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए ना। जैसे पीटीए की वेबसाइट्स, जो मतलब पीटीए की जो आपको कॉल आती है ना, तो पीछे पीटीए की एक एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है। तो आपको वहाँ से लेकर एंड तक ये देखना चाहिए वो पोस्ट कौन कर रहा है। उन लोगों को पनिश करना चाहिए, उन लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए जो गलत पोस्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी कोई रीज़न्स देखें कि लोग ऐसी पोस्टिंग्स क्यों कर रहे हैं। तो ख़ैर मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगी, जो भी है, जो भी बेहतर है, ये ज़्यादा जो अप लेवल्स की एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, ज़्यादा बेहतर जानती होती हैं। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन ये है कि ये ज़्यादती है। पाकिस्तान में आप बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं जिनका ये रोज़गार चैनल्स हैं। इंस्टा पे, ट्विटर्स पे लोगों ने, यूट्यूब पे इतने चैनल्स और फेसबुक पे इतना लोग अर्न कर रहे हैं, जो घर बैठे अर्न कर रहे हैं, जिनकी मजबूरियाँ हैं। तो ख़ैर एनीवेज़, ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी आज की गप्पें। इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी इस तरह की गप्पें लगाती रहूँगी आपके साथ। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।